तो शायद 2-2 क्लास हमें इस वीक में लेनी पड़ेगी। 2-2 क्लास लेंगे तब जाके हमारा सिलेबस इस बार होगा। तो लास्ट जो फंक्शन ग्रुप मैंने आपको करवाया था वो आपका था एस्टर का, ठीक है। तो आज मैं आपको एस्टर के आगे के सारे फंक्शन ग्रुप है उनकी स्टडी करवाऊंगी। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज द IUPAC नेमिंग ऑफ अमीन्स। IUPAC नेमिंग ऑफ अमीन्स। ओके बेटा, एक बात और आप लोग साथ साथ अपना नोट डाउन कर लेंगे सारा, ठीक है। मैं अलग से कोई नोट्स नहीं दूंगी इनके लिए, आपको अपना साथ साथ नोट डाउन कर लो। तो आज का हमारा टॉपिक है अमीन्स का, ठीक है। अब जो बेटा अमीन्स आपके हैं ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमरी अमीन्स, प्राइमरी को 1 डिग्री से लिखते हैं। एक होता है सेकेंडरी अमीन्स, इसको 2 डिग्री से लिखते हैं। और एक होता है टर्शरी अमीन्स, इसको 3 डिग्री से लिखते हैं। तो ये आपके 3 तरह के अमीन्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। इनकी पहचान क्या होती है वो आप देखिए बेटा। तो प्राइमरी अमीन्स होता है RNH2। प्राइमरी अमीन क्या होता है बेटा? RNH2। इसका मतलब है नाइट्रोजन एटम पे एक तो R ग्रुप है और 2 आपके हाइड्रोजन एटम है। R का मीनिंग समझते हो? R का मतलब है कोई भी एल्काइल ग्रुप। R का मीनिंग क्या होगा? कोई भी एल्काइल ग्रुप, ठीक है। सेकेंडरी अमीन क्या होता है बेटा? जो ये N एटम है इस पर एक तो होगा H और 2 होंगे R ग्रुप। अब आप इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखो। यहाँ N एटम पे एक ही R ग्रुप था, लेकिन यहाँ पे N एटम के पास 2 R ग्रुप है, ठीक है। तो अगर एक R ग्रुप होगा तो वो आपका प्राइमरी अमीन होगा, 2 R ग्रुप आपके हो गए तो टर्शरी सेकेंडरी अमीन होगा। अब ये R ग्रुप आपके सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और टर्शरी अमीन होता है 3 N के ऊपर तीनों ही क्या होंगे? R ग्रुप होंगे। N पे एक भी आपका H एटम होगा ही नहीं, तीनों आपके क्या होंगे? R ग्रुप होंगे, ठीक है। तो ये बेटा आपके 3 तरह के अमीन्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स। ओके, अब इनके एग्जांपल्स हम करते हैं बेटा, साथ साथ सब नोट डाउन कर लें। तो एग्जांपल्स अब इनके हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल हम करते हैं प्राइमरी अमीन्स का। देखिए एग्जांपल आपका क्या है, मान लीजिए मैंने ये लिया बेटा N एटम पे है एक H यहाँ और एक H यहाँ, और यहाँ मैंने जोड़ दिया CH3। क्या जोड़ा बेटा? CH3। और आपको इसका IUPAC नेम लिखना है। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? देखिए CH3 नंबरिंग करो, एक ही तो कार्बन है, बस एक ही कार्बन की नंबरिंग हुई तो ये मिथ है। क्या है बेटा? मिथ। सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन है। और फंक्शन ग्रुप यहाँ पे क्या है? NH2। फंक्शन ग्रुप बेटा यहाँ पे क्या है? NH2। NH2 को क्या लिखोगे? अमीन। तो इसका IUPAC नेम क्या बना? मीथेन अमीन। इसका IUPAC नेम क्या होगा बेटा? मीथेन अमीन होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, ये हमने लिया। अब आप ध्यान से देखिए ये आपका कैसा अमीन है बेटा? ये आपका सेकेंडरी अमीन है। इस N एटम पे कितने CH3 ग्रुप है? 2 है, 1 2। इस N एटम पे यहाँ पे 2 R ग्रुप है, तो ये आपका सेकेंडरी अमीन हुआ। ओके, अब सेकेंडरी अमीन का नेम कैसे लिखोगे? सेकेंडरी अमीन का नेम लिखने का बेटा रूल क्या होता है? थोड़ा सा अलग रूल है बेटा। इसका नाम होगा, आप क्या करें, दोनों साइड कार्बन की चेन है, सब प्लीज गौर से देखना, दोनों साइड कार्बन की चेन है। आप क्या करो, किसी भी एक साइड में कार्बन की चेन की नंबरिंग कर लो। अब यहाँ भी CH3 है बेटा और यहाँ भी CH3 है, दोनों तरफ कार्बन तो आपके इक्वल है, तो आपकी मर्जी है, चाहे आप इसकी नंबरिंग कर दो 1 बस, चाहे आप इसकी नंबरिंग कर दो। अब इस कार्बन की तो नंबरिंग हो गई है, तो ये तो आपका वर्ड रूट में आ गया है, और इस कार्बन की नंबरिंग नहीं हो पाई है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है। आपको मैंने बता रखा है बेटा, जिस कार्बन की नंबरिंग नहीं हो पाई थी वो क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट। तो ये वाला कार्बन आपका यहाँ पे किसका काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। तो अब इसका नाम क्या होगा वो आप देखिए बेटा। तो सबसे पहले इस नाइट्रोजन एटम पे ये एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है जो कि सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहे हैं, तो इसका नाम होगा N मिथाइल। इसका नाम बेटा क्या होगा? N मिथाइल।
एन का मतलब क्या है बेटा कि नाइट्रोजन एटम, एन का मतलब क्या है नाइट्रोजन एटम है और उस पे एक मिथाइल ग्रुप है एन मिथाइल। अब नंबरिंग में यहाँ कितना कार्बन है, एक ही कार्बन है तो मिथ, नंबरिंग में एक ही कार्बन है तो मिथ। सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल है तो एन, और फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या आएगा अमीन। तो इसका नाम हुआ बेटा एन मिथाइल मीथेन अमीन, एन मिथाइल मीथेन अमीन। बेटा दोबारा देखो इसको, मैंने कहा इसमें एन के पास 2 आर ग्रुप है, ये सेकेंडरी अमीन है, 2 डिग्री अमीन ये आपका है। अब ऐसे में रूल आपका क्या होता है, तो आप ये देखा करो कि जो कार्बन एटम है वो किस तरफ लंबी चेन में है। इसमें तो क्या है दोनों तरफ ही सेम कार्बन है, एक ही कार्बन यहाँ है, एक ही कार्बन यहाँ पे है, तो दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन तो सेम थे। तो आपकी मर्जी है, आप किसी भी साइड यहाँ पे नंबरिंग कर दो। तो मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर दी, तो ये एक कार्बन की नंबरिंग होगी, मिथेन हो गया। अब ये एन जो एटम है इस पर ये CH3 बच गया, इस कार्बन की नंबरिंग हो नहीं पाई, तो ये आपका मिथाइल है। तो इसमें ये मिथाइल किसका काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट का, तो इसका नाम क्या हुआ एन मिथाइल, एन मिथाइल। नंबरिंग में एक ही कार्बन आया मिथेन, और फंक्शन ग्रुप कौन सा है अमीन, एन मिथाइल मीथेन अमीन। बेटा प्लीज सभी साथ साथ नोट करते जाना इसको, ओके आपको समझ में आ रहा है। ये बेटा अमीन्स की नेमिंग हम कर रहे हैं, इसमें तो एन पर एक ही कार्बन था, उसकी नंबरिंग आपकी हो चुकी है, तो डायरेक्ट आपका क्या बना मीथेन, और फंक्शन ग्रुप के लिए क्या आया अमीन। इसमें नंबरिंग एक कार्बन की हुई, एक बच गया, तो उसको हमने काउंट कर लिया एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम हो गया एन मिथाइल मीथेन अमीन। ओके अब बेटा मैं यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल लिखूंगी अमीन्स के, फिर आपको उनके IUPAC नेम करने हैं। साथ साथ नोट डाउन करें बेटा सभी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हम करते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा CH3 CH3 CH3। सबसे पहले तो बेटा आप ये बताओ ये कौन सा अमीन है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, देख के बताइए ध्यान से। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो ये एन एटम है तीनों ही क्या है आर ग्रुप है, एन एटम पे तीनों ही क्या है आपके आर ग्रुप है 1 2 3, तो ये कैसा अमीन है टर्शियरी। ये अमीन कैसा है बेटा टर्शियरी है, ओके इट इज टर्शियरी अमीन। अब इसमें नेमिंग का रूल क्या है, मैंने बताया आपको, नेमिंग का रूल ये है, आप ये देखो किस तरफ कार्बन की चेन लंबी है जहां पे हम नंबरिंग करें। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो तीनों साइड ही एक एक कार्बन है बेटा, CH3 यहाँ है, CH3 यहाँ है, CH3 ही यहाँ है। जब तीनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन ही सेम है तो कहीं पे नंबरिंग कर लो, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर दी, ये हो गया कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1। आपकी मर्जी है, आप इसे कार्बन 1 दो, इसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो गया। अब इन दोनों कार्बन की नंबरिंग हो नहीं पाई, तो ये दोनों क्या बन गए सब्स्टिट्यूएंट, ये दोनों आपके क्या बनेंगे बेटा सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे, ओके। ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, तो इस बार एन एटम पे कितने मिथाइल है, 2 मिथाइल है, तो इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल है ना, तो एन एन। अब बताओ मैंने 2 बार एन एन क्यों लिखा, क्योंकि टोटल यहाँ एन पे 2 बार मिथाइल है, तो कैसे लिखा जाएगा एन एन, टोटल 2 बार हुआ तो डाई, टोटल 2 टाइम के लिए क्या लिखोगे डाई, और CH3 का मतलब मिथाइल, एन एन डाई मिथाइल। अब नंबरिंग में एक ही कार्बन हुआ तो मिथ, बॉन्ड सिंगल तो एन, और फंक्शन ग्रुप के लिए क्या आ गया अमीन, तो इसका नाम क्या बना एन एन डाई मिथाइल मीथेन अमीन, ओके। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ये, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिखा है CH3 CH2 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 NH2। देखिए ध्यान से, तो पहला रूल आपका क्या है, आप ये देखो कैसा अमीन है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है, बताइए देख के। एन पे 2 H है और एक R ग्रुप है, तो ये कैसा अमीन है, इट इज ए प्राइमरी अमीन, इट इज ए प्राइमरी अमीन, ओके। अब इसका नेम आप देखिए, इसका नेम क्या होगा, नंबरिंग करें पहले,
तो नंबरिंग किसकी करोगे, सबसे लॉन्ग चेन की करोगे। तो सबसे लॉन्ग चेन बेटा यहाँ पे यही है 1 2 3। अब इसकी नंबरिंग यहाँ से करोगे लेफ्ट से 1 या राइट से करोगे 1, वहां से करोगे जहां से आपका फंक्शन ग्रुप कम से कम पोजीशन पे आएगा। तो कम से कम पे तो यहाँ से आएगा ना, तो इसकी नंबरिंग क्या होगी 1 2 3। बेटा इस बार यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो डायरेक्ट इसका नेम क्या होगा। तो नंबरिंग में कितने कार्बन हुए 3 हुए, तो प्रोप, बॉन्ड सिंगल है तो एन, और फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या आएगा अमीन। ये आपको पता है ना, एन का ई मैंने क्यों नहीं लिखा, मर्ज हो गया, वावल आ गया आगे ए बी, तो इसका नाम क्या बना प्रोपेन अमीन, प्रोपेन अमीन। ओके, अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए। मान लीजिए मैंने ये एग्जांपल लिया CH3 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 CH2, ये एग्जांपल है बेटा आपका। तो आप पहले ये देखिए ये कैसा अमीन है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। तो आप लोग देख पा रहे हो एन के ऊपर तीनों ही क्या है, आर ग्रुप है 1 2 3, इट मीन्स ये टर्शरी अमीन है बेटा। कैसा अमीन है ये, टर्शरी अमीन है। अब बताइए रूल क्या है नेमिंग का। सबसे पहले ये देखो किस तरफ कार्बन की लॉन्ग चेन बनेगी ताकि उसकी हम नंबरिंग कर पाए। तो आप देखिए बेटा किस तरफ कार्बन की लॉन्ग चेन बनेगी, यहाँ देखिए 2 कार्बन की बनेगी 1 2, इधर तो एक की बनेगी, यहाँ भी एक की ही बनेगी। तो यहाँ 2 कार्बन की बनी 1 2, तो इसी की नंबरिंग कर देते हैं। तो अब यहाँ पर ये मिथाइल और यहाँ पर एक ये मिथाइल, इन दोनों कार्बन की नंबरिंग नहीं हो पाई, तो ये दोनों आपके क्या बने, सब्स्टिट्यूएंट बने। तो इसका नाम क्या होगा N, बेटा मैंने 2 बार क्यों लिखा N, क्योंकि आपको पता है N पे यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप है, 2 R ग्रुप है, तो N यहाँ पर 2 बार लिखा जाएगा N। अब टोटल हमने N को 2 टाइम्स लिखा, तो यहाँ डाई आएगा, क्या आएगा डाई। और 2 यहाँ पर क्या है CH3 का मतलब मिथाइल है, तो N डाई मिथाइल, N डाई मिथाइल। और नंबरिंग में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है तो इथ, और बॉन्ड सिंगल है तो एन, और फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या आएगा अमीन। तो बेटा इसका IUPAC नेम क्या बना NN डाई मिथाइल इथेन अमीन, NN डाई मिथाइल इथेन अमीन। ओके, तो ये बेटा आपकी मैंने प्रैक्टिस करवाई अमीन्स की। इस टॉपिक का टेस्ट लेते हैं हम आपका, परसों मैं आपका टेस्ट लूंगी IUPAC नेमिंग का, आप ये टॉपिक पूरा तैयार करो। तो यहाँ पर मैं अमीन की टॉपिक को कंप्लीट करती हूँ, इस तरह से आपको अमीन्स की नेमिंग करनी है। बेटा 10th के सिलेबस में जो परसों करवाया था ना वहां तक ही है, एस्टर तक ही है, लेकिन हमें NTSC के लिए करना पड़ेगा ये सारा, उसमें क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं सबसे। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया अमीन फंक्शनल ग्रुप, इसके बाद अब मैं नेक्स्ट आपको फंक्शन ग्रुप पढ़ाऊंगी, और हमारा नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप जो है वो होगा अमाइड का। किसका होगा बेटा, अमाइड का होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट आप टॉपिक डाल लें, ये आपने लिख लिया ना साथ साथ, ओके। तो चलिए अब यहाँ पे टॉपिक मैं इसको रब कर रही हूँ, और अब आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप की, दैट इज अमाइड। बेटा इस बार का चैप्टर बहुत लेंथी चैप्टर है आपका, ध्यान से देखिए इसको। तो अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है अमाइड, नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप इज अमाइड, ओके। सो अब बेटा हम यहाँ फंक्शन ग्रुप अमाइड की बात कर रहे हैं। तो अमाइड यहाँ पर जो है वो 3 तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी अमाइड, एक होता है सेकेंडरी अमाइड, और एक आपका होता है टर्शरी अमाइड। अमाइड भी 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड और टर्शरी अमाइड, ओके। तो पहला है आपका प्राइमरी अमाइड। प्राइमरी अमाइड की पहचान क्या होती है, RCO, बेटा ये प्रैक्टिस से याद होंगे, डेली इनको 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको याद होंगे, सिर्फ प्रैक्टिस से, और कोई सॉल्यूशन नहीं है इनको लाइन करने का, ठीक है। यस बेटा लक्ष्य कुछ पूछना है, लक्ष्य मैम आवाज क्लियर नहीं है। बेटा वो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, कुछ नहीं कर सकती उसमें। ठीक है मैम। हाँ म्यूट करो खुद को।
तो ये है प्राइमरी अमाइड ओके मैम। CONH2। यहाँ बेटा N पे देखिए कितने H एटम है, 2 H एटम है, तो ये आपका प्राइमरी अमाइड हुआ RC डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। उसके बाद आपका सेकेंडरी अमाइड है RCO, सेकेंडरी अमाइड आपका होगा RCONHR। इस बार N एटम पे बेटा एक H ग्रुप है और एक R। अब जरा इन दोनों का डिफरेंस देखो, मैंने क्या फर्क लिखा है इन दोनों में। यहाँ N पे दोनों ही H है, यहाँ N पे दोनों ही H एटम है। इस बार क्या है, N पे आपका बेटा एक H एटम है और एक आपका यश। यश बेटा इतनी लेट आ रहे हो आप क्लास में? तो प्राइमरी अमाइड में क्या है, N के ऊपर दोनों ही H एटम है, ओके। और सेकेंडरी अमाइड में क्या है, N पे एक है H एटम और एक है R ग्रुप। और अगर मैं यहाँ पे टर्शरी अमाइड लिखूं तो टर्शरी अमाइड होगा RCONR2। टर्शरी अमाइड क्या होगा, RCONR2। अब शायद आप इन तीनों का डिफरेंस समझ पा रहे हो। यहाँ पे N पे दोनों हाइड्रोजन है, NH2 है, यहाँ N पे एक हाइड्रोजन है और एक R ग्रुप है, और यहाँ N पे दोनों ही R ग्रुप है। मतलब हर बार आपका H एटम कम हो रहा है और R ग्रुप यहाँ पे ऐड होता हुआ जा रहा है। तो ये आपके तीन तरह के अमाइड हुए, प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड एंड टर्शरी अमाइड, ठीक है बेटा। अब इनकी नंबरिंग हम करते हैं। अच्छा, अब जरूरी नहीं है यहाँ पे R ही हो, यहाँ पे H भी हो सकता है। अभी मैं एग्जांपल आपको ऐसा ही करवाती हूँ, ये देखिए। पहला एग्जांपल बेटा, यहाँ तो बिल्कुल ठीक है, NH2 है। अब मैंने ऊपर तो लिखा था R, लेकिन यहाँ मैंने H लिख दिया। जी हाँ, H भी हो सकता है। तो कई बच्चे बेटा इसको शायद बाय चांस एल्डिहाइड समझ जाएं, क्योंकि एल्डिहाइड ऐसा ही तो होता है, C पर एक सिंगल बॉन्ड H और एक डबल बॉन्ड O। तो शायद बेटा कई बच्चे इसको एल्डिहाइड समझ जाए कि C पर एक सिंगल बॉन्ड H है और एक डबल बॉन्ड O है, पर बेटा ये एल्डिहाइड नहीं है। एल्डिहाइड कब होता, जब इस कार्बन के पास आगे यहाँ पे C ही होता। अगर इस C के बाद यहाँ पर C होता ना कार्बन, तब ये एल्डिहाइड होता बेटा। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि C के बाद यहाँ पे C नहीं है। मेरी बात को समझे, इसे आप लोग एल्डिहाइड ना समझ बैठे। हाँ, ये देख के बिल्कुल लग रहा है कि C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O ये एल्डिहाइड है, पर बेटा अगर इस C के आगे C होता ना तो ये एल्डिहाइड होता। अब यहाँ तो C के बाद क्या है, N है, और ये अमाइड फंक्शन ग्रुप की पहचान है, तो ये आपका अमाइड है। और ये कौन सा अमाइड है बेटा, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है? तो इट इज प्राइमरी अमाइड। ये प्राइमरी अमाइड कैसे है, क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ जो N है, N पर कितने H एटम है, 2 H एटम है। यहाँ बेटा N पर कितने H एटम है, 2 H एटम है, तो ये आपका प्राइमरी अमाइड है, ओके। अंशु बेटा आपने अभी यहाँ पे एडमिट किया है, देखिए ध्यान से, मैं आपको अमाइड पढ़ा रही हूँ, तो ये मैंने आपको समझाया प्राइमरी अमाइड। अब बेटा आप लोग इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे वो आप देखिए। तो यहाँ बेटा नंबरिंग का रूल ये है कि जो CO वाला कार्बन है ना, वहां से नंबरिंग शुरू करनी है। तो भाई ये है CO वाला कार्बन, ये पहला कार्बन है, इसकी नंबरिंग मैंने कर दी फर्स्ट कार्बन। अब आप देखो क्या इसके आगे और कोई कार्बन एटम है, नहीं है, बस ये एक ही कार्बन एटम था, बस तो हो चुका है। अब क्या इसमें कहीं कोई सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं है, तो डायरेक्ट किसका नंबर आएगा, वर्ड रूट का। बेटा आप लोग अब तक इसमें तो नहीं अटके बैठे हो, सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, वर्ड रूट क्या है, सफिक्स क्या है। तो प्लीज आप लोग पीछे की सारी वीडियोस एक बार देख लें, फिर भी डाउट है मुझसे फोन करके पूछ लो, व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ लो। तो यहाँ सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। अब इस कंपाउंड में यहाँ पर कोई भी प्रीफिक्स, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ पे किसका नंबर आएगा, वर्ड रूट का नंबर आएगा। तो वर्ड रूट में यहाँ पे एक ही कार्बन है, एक कार्बन को आप क्या लिखोगे, मिथ। क्या लिखेंगे बेटा, मिथ, ओके। उसके बाद बिटवीन, अब ये C और O के बीच के बॉन्ड को डबल देख लिया, इन मत कर देना, नो, हमें C और O के बीच के बॉन्ड को नहीं देखना बेटा, बाकी बॉन्ड देखने हैं। तो फंक्शन सिंगल बॉन्ड है तो एन, और यहाँ पे फंक्शन ग्रुप कौन सा है, अमाइड, तो एन का ई आपको पता है क्यों मर्ज हो गया, आगे ए आया ना, तो इसका नाम क्या बना, मीथेन अमाइड। साथ साथ नोट डाउन कर ले सभी, फर्स्ट का नाम क्या बना बेटा, मीथेन अमाइड,
HCONH2, ठीक है। तो यहाँ C पर एक डबल बॉन्ड O है, तो आपको कहाँ से नंबरिंग करनी है, फर्स्ट कार्बन से। तो पहले कार्बन की नंबरिंग की, विथ हुआ, बॉन्ड सिंगल है, एन हुआ, और फंक्शन ग्रुप के लिए आपका आ गया अमाइड, तो इसका IUPAC नेम हुआ मीथेन अमाइड। आप लोगों ने ये कर लिया। अब बेटा मैं इसी में छोटा सा चेंज कर देती हूँ। चेंज देखिए मैंने ये कर दिया, ठीक है। मैंने थोड़ा सा चेंज यहाँ पे किया, और चेंज मैंने क्या किया, पहले यहाँ पे H था, अब मैंने H की जगह यहाँ CH3 कर दिया, बस इतना सा मैंने यहाँ पे चेंज किया है। तो अब इसके नेम में थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। वो चेंज क्या होगा देखिए, ये नाम तो होगा ही होगा यूज, इसके आगे कुछ और लग जाएगा। नंबरिंग आपने की, नंबरिंग कहां से करनी है, सी वाले कार्बन से, तो ये सी डबल बॉन्ड होता है, एक कार्बन की नंबरिंग हुई, लेकिन इस कार्बन की नंबरिंग हो नहीं पाई, तो ये आपका क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट। ये आपका क्या बनेगा बेटा, सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। तो यहाँ एन एटम पे क्या जुड़ा, CH3, CH3 का मतलब क्या है, मिथाइल। तो ये तो बेटा वर्ड रूट आ गई ना, वर्ड रूट से पहले किसका नाम लिखा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट का। तो आप यहाँ पहले किसका नाम लिखोगे, सब्स्टिट्यूएंट का। तो वो क्या है, एन एटम पर एक मिथाइल है, तो मैं इसको यूं लिखूंगी, एन मिथाइल। एन एटम पर एक क्या प्रेजेंट है, मिथाइल, और फिर उसके आगे सेम आएगा, वर्ड रूट में एक कार्बन है तो मिथ, बॉन्ड सिंगल है तो एन, और फंक्शन ग्रुप के लिए क्या आएगा, अमाइड। तो बेटा यहाँ पर ये एक आपका एक्स्ट्रा ऐड हो गया, क्या, एन मिथाइल। ये आप समझ गए होगे क्यों ऐड आपका हुआ, एन मिथाइल मीथेन अमाइड। ओके, साथ साथ नोट डाउन कर रहे हो ना बेटा सभी। तो ये आपका बन गया एन मिथाइल मीथेन अमाइड। अब चलो मैं इसी में चेंज और कर देती हूँ। अभी ये सेकेंडरी अमाइड था, देखो मैंने यहाँ लिख रखा है एन पे एक H और एक R, तो यहाँ एन पे एक H था और R ग्रुप क्या था, CH3 था, तो ये आपका कौन सा अमाइड था, सेकेंडरी अमाइड। अब मैं इसी में चेंज कर देती हूँ, यहाँ भी मैंने CH3 कर दिया, क्या कर दिया, CH3। तो आपको चेंज यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब मैंने N पे दोनों CH3 कर दिए, तो इस बार बेटा मैंने ये कैसा अमाइड बना दिया, बताओ देख के। इस बार ये अमाइड हमारा कैसा हो गया, देखिए टर्शरी। टर्शरी क्यों हुआ, ये देखिए बेटा, जब N पे दोनों R ग्रुप होंगे तो कैसा अमाइड होगा, टर्शरी अमाइड। तो ये इस बार आपका हो गया टर्शरी अमाइड। रूल आपका बिल्कुल सेम है, सबसे पहले कार्बन एटम की नंबरिंग करो, और यहाँ नंबरिंग किससे शुरू करनी है, CO वाले कार्बन से। नंबरिंग आप कहाँ से शुरू करेंगे, CO वाले कार्बन से। तो ये फर्स्ट कार्बन था, आपने इसकी नंबरिंग की, ओके हो गया। चलिए अब इसका नाम बताओ, कुछ चेंज होगा इसमें, हाँ जी इसमें चेंज होगा। और इसमें चेंज क्या होगा, इस बार एन एटम पे दो सब्स्टिट्यूएंट है, देखिए ध्यान से, है ना। इस बार एन पे दो जगह CH3 है, मतलब इस बार एन एटम पे दो सब्स्टिट्यूएंट है। तो दो को कैसे लिखोगे, N, यहां दो बार एन एटम पे क्या आ रहा है, मिथाइल, तो आप इसको क्या लिखोगे, N। अच्छा यहाँ पर एक वर्ड और ऐड होगा, टोटल दो बार आया, तो डाई, क्या ऐड होगा बेटा, डाई। ओके, तो अब इसका नाम क्या हुआ, NN डाई मिथाइल। NN डाई मिथाइल, नंबरिंग में एक कार्बन है, मीथेन अमाइड। NN डाई मिथाइल मीथेन अमाइड। बेटा दो क्लास लूंगी आज, तैयार रहना, बिल्कुल बैठे रहना। तो अब आपको ये समझ में आया। तो अब मैं आपको ऐसा ही एक और देती हूँ एग्जाम्पल, वो आप लोगों के लिए, आप लोग करके देखिएगा। इतना आपने नोट डाउन कर लिया ना, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइड। कॉपी पेन सबके हाथ में होंगे ही। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देती हूँ, एक कंपाउंड लिखती हूँ, आप इसका नेम मुझे बताना। ये है बेटा, ओके, इसका आपको नेम लिखना है, कीजिए खुद। आपको मैंने 30 सेकंड का टाइम दिया, खुद कीजिए।
सारे अपनी वीडियोस ऑफ करके बैठे हो? एक दो को देख लेती कर रहे हो या बैठे हो? अभी एग्जाम्पल ये किया बेटा? चलो अब मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ, ठीक है? फिर जिस जिसका ठीक हो ना मेरे पास थंब इंप्रेशन भेजना, ओके? तो मैं अभी इसका आंसर बताती हूँ, जिस जिसका ठीक है मेरे पास थंब इंप्रेशन भेजना। 30 सेकेंड्स आर ओवर। तो बेटा आप सबसे पहले ये देखिए कि कार्बन की चेन है वो किस तरफ सबसे लंबी है। ये मैंने अमाइड का एग्जाम्पल दिया या अमीन का एग्जाम्पल दिया, पहले तो आप यही बता दो। ये अमीन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? अमीन का। यहाँ सीओ नहीं है ना, अमीन का एग्जाम्पल है ये। चलिए अब इसका नेम आप देख लीजिए, क्या होगा इसका नाम? तो आप देख रहे हो एन पर ये एक क्या है? CH3। और यहां मैं नंबरिंग करनी शुरू करूं, कार्बन नंबर 1 2 3, कार्बन नंबर 1 2 एंड 3। तो अब देखिएगा इसका नाम क्या होगा। एन पर क्या है? मिथाइल। एन एटम पे क्या है? मिथाइल। अब नंबरिंग में यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है तो प्रो, बॉन्ड सिंगल है तो एन, और फंक्शन ग्रुप के लिए क्या आएगा? अमीन। तो इसका नाम हुआ एन मिथाइल प्रोपेन अमीन। एन मिथाइल प्रोपेन अमीन। अब बेटा शायद कुछ बच्चे तो यूं ही कंफ्यूज हो गए, मैम पढ़ा तो रही थी अमाइड और दे दिया अमीन। ऐसा तो नहीं है, इससे पहले मैंने आपको अमीन ही पढ़ाया था ना। ओके चलिए अब बताइए किस किस बच्चे का ठीक था ये, और थंब इंप्रेशन दिखाओ मुझे, किस किस बच्चे ने ठीक किया ये? प्राची ने ठीक किया है, ओके। अलीशा ने ठीक किया है बेटा, और बताओ। ये भाई अंशु ने ठीक किया है। एस नाम से कौन है? यस सोनी ने ठीक किया है। पुलकित ने, वेरी गुड बेटा। बरखा, वेरी गुड बेटा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, ओके? ध्यान से करना, अमाइड दूंगी या अमीन दूंगी, देखिए। वही 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। ये टॉपिक ना बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये में बोर नहीं होते बच्चे। ये कंपाउंड है बेटा, ऊपर वाला कंपाउंड में रब कर दूं, आप लोगों ने कर लिया होगा, और नीचे वाला कंपाउंड आप करें। आपके पास 30 सेकंड्स है, देख लेना इस बार अमाइड है या अमीन। जल्दी करें बेटा। हाँ जी 30 सेकंड्स ओवर हो गए बेटा। किया? तो पहले तो आप भी अपनी वीडियोस ऑन करो ताकि मुझे दिखते रहो तुम लोग कर क्या रहे हो। अपनी वीडियोस ऑन करो सभी। ओके अब मैं चलो इसका नेम आपको समझाती हूँ, फिर आप मुझे बताना थंब इंप्रेशन से किस किस का ठीक है। ओके तो देखिए बेटा यहाँ ध्यान से, पहली बात तो आपको ये समझ में आ गया होगा ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है। कोमल, शीतल, कौन सा फंक्शन ग्रुप है? अमाइड। कौन सा फंक्शन ग्रुप है? अमाइड। और मैंने आपको बताया इसमें नंबरिंग कहां से करनी है शुरू? CO वाले कार्बन से। तो ये आपका होगा कार्बन नंबर 1 2 3 4, हो गया। अब एन एटम पे ये आपके क्या बचे? सब्स्टिट्यूएंट बचे। तो इस बार एक तो ये CH3 है सब्स्टिट्यूएंट, और एक ये C2H5 है सब्स्टिट्यूएंट। आप बताइए CH3 का नेम क्या होता है? मिथाइल। और C2H5 क्या होता है? इथाइल। ये मिथाइल है और ये आपका इथाइल है। अब बेटा इस बार दो सब्स्टिट्यूएंट है, तो मैंने आपको बता रखे हैं जब आपके सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा हो ना, तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आए पहले आप उसका नाम लिखना। तो पहले इथाइल का ई आता है अल्फाबेट में, तो पहले आप क्या लिखोगे कि नाइट्रोजन एटम पे इथाइल है, और फिर आप लिखोगे नाइट्रोजन एटम पे मिथाइल है। तो बेटा देखिए इसका नाम, शायद कुछ बच्चों ने ऐसा किया हो,
इसे नोट मत करना है, गलत पता है बेटा ये, शायद कुछ बच्चों ने ऐसा किया हो, NN डाई इथाइल मिथाइल ब्यूटेन अमाइड। बेटा अगर किसी बच्चे ने ऐसा कर दिया तो वो गलत कर गया। आप लोगों के हिसाब से ये है NN डाई मतलब दो बार ही इथाइल आया, दो बार ही मिथाइल, तो गलत हो गया ना, तो ये गलत है, इसे मत नोट करना। तो इसका सही क्या होगा, दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो N एटम पे इथाइल है और एक मिथाइल है, तो ये बनेगा N इथाइल। पहले इथाइल लिखोगे, उसके बाद कोमा, N पर ही क्या है मिथाइल, N पे ही इथाइल है और N पे ही मिथाइल है। हो गया बेटा, इस बार अलग अलग लिखना है क्योंकि इस बार सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग है कि भाई एक बार तो N एटम पे इथाइल है और एक बार N एटम पे मिथाइल है। उसके बाद आप आगे लिखोगे, नंबरिंग में 4 कार्बन हुए तो ब्यूट, बिटवीन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या आया अमाइड, तो इसका नाम क्या हुआ N इथाइल N मिथाइल ब्यूटेन अमाइड, N इथाइल N मिथाइल ब्यूटेन अमाइड। अब बताओ बेटा कितने बच्चों का ठीक है ये, N इथाइल N मिथाइल ब्यूटेन अमाइड। अलीशा का ठीक है बेटा, प्राची ने सही किया है, कोमल ने, बेटा बाकी बच्चों को समझ में आया ये। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, टाइम ओवर हो गया, मैं दोबारा मीटिंग ज्वाइन करूंगी, जाओगे नहीं। लक्ष्य ने भी ठीक किया है। लास्ट एग्जांपल बेटा, बिल्कुल आसान सा एग्जांपल है आपके लिए, ये है, बताइए बेटा नंबरिंग कहां से करोगे, CO वाले कार्बन से, तो नंबरिंग आपने की 1 2 3, हो गया, बोलो 3 कार्बन हो गया आपके। N पर ये क्या है इथाइल, तो N इथाइल, ओके। नंबरिंग में 3 कार्बन हुए तो प्रोप, बॉन्ड सिंगल तो एन, और फंक्शनल ग्रुप के लिए अमाइड, तो इसका नाम आपका क्या हुआ N इथाइल प्रोपेन अमाइड। ये बेटा आपका सब्स्टिट्यूएंट था C2H5, और C2H5 का नाम क्या होता है इथाइल होता है, तो इसका नेम आपका क्या होगा N इथाइल। नंबरिंग में 3 कार्बन है, प्रोप, बॉन्ड सिंगल है एन, और फंक्शन ग्रुप के लिए क्या आया अमाइड। तो अभी बेटा मैंने आपको आज 2 फंक्शन ग्रुप करवाए, एक तो अमाइड और एक आपका अमीन, ओके। अच्छा अलीशा ने ठीक किया है बेटा ये एग्जाम्पल, ओके। बेटा अपने बाकी फ्रेंड्स को बोलो दोबारा भी मीटिंग ज्वाइन करेंगे, दियांशु ने, प्राची ने, उन सबको फटाफट से आप कॉल करके बोलो ज्वाइन करें वो सभी। बाकी सब बच्चों ने इस एग्जाम्पल को ठीक किया है, और बेटा आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें सारों की। अंशु ने भी ठीक किया है बेटा। प्रियांशी कहाँ हो बेटा, नहीं आ रहे समझ में। शीतल,